इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, शायद इसी को तकदीर कहते हैं। ऐसा ही कुछ राजनपुर के अरसलान के साथ हुआ। एक लड़की को बस स्टॉप पर देखा और अरसलान उसके इश्क में मुब्तला हो गया। मामला शादी तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ और ही हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि अरसलान स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था कि सामने से एक लड़की सड़क क्रॉस करके स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। दोनों तालिब इल्म थे। अरसलान और वो लड़की गर्दन निकाल निकाल कर बस का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे में अरसलान ने खुद कलामी करना शुरू कर दी और तवक्को करने लगा कि लड़की भी कुछ न कुछ जरूर कहेगी, लेकिन वो सिमटी सिमटाई रही। यार ये बस पता नहीं कब आएगी यार। आप रोज इसी बस से जाती हैं? जी। कब तक आ जाती है बस? यूजुअली तो इसी टाइम आ जाती है, शायद आ रही है। हाँ, चलो शुक्र है यार। बस आकर रुकी, लड़की लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ गई और अरसलान पीछे वाले हिस्से में चला गया। अरसलान को ऐसी सीट मिली थी जहां से वो सामने बैठी लड़की को देख सकता था। अरसलान उसको आंख बचाकर देख रहा था और लड़की को भी एहसास हो गया था कि अरसलान उसे देख रहा है। फिर वो मोबाइल निकालकर सर्फिंग करने लगी। कभी कभी नजरें उठती तो अरसलान उसे देख रहा होता। कंडक्टर ने टिकट मांगा तो अरसलान ने 2 टिकट ले लिए थे। चलो भाई चलो, कोई बाद अख्तर कॉलोनी। रोक उस्ताद, रोक रोक। कहाँ जाओगे? चलो 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 चलो। किराया दो यार, 2 टिकट करना। ठीक है भाई। अरसलान ने जरा ऊंची आवाज में 2 टिकट का बताया था। लड़की ने सुन लिया था और कुछ परेशान सी हो गई थी। कंडक्टर ने लेडी कंपार्टमेंट में जाकर लड़की से टिकट ही नहीं मांगा, क्योंकि अरसलान कंडक्टर को इशारे से बता चुका था। बस कॉलेज स्टॉप पर रुकी तो दोनों उतर गए और अजनबियों की तरह चलने लगे। अरसलान ने हिम्मत करके लड़की से बात कर ली। बात सुना? जी। इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्यों? वैसे ही। मेरा नाम अरसलान है, BS का स्टूडेंट हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई। अरसलान उसे जाता देखता रहा। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि अरसलान ने बस स्टॉप पर लड़की के आने से पहले ही अपनी एक कॉपी पर फोन नंबर और नाम लिखकर वहां फेंक दिया था और खुद कहीं छुप कर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर में लड़की स्टॉप पर आई तो उसने गिरी हुई कॉपी का नोटिस ही नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वो बस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, एक राहगीर ने उसकी तवज्जो कॉपी की तरफ दिलाई। बेटा आपकी कॉपी गिर गई, उठा लेना। शुक्रिया। आपको याद है? लड़की पीछे मुड़ी। उसने जल्दी में अपनी कॉपी समझकर उठा ली और बस में चढ़ गई। सीट पर बैठकर उसने कॉपी को उलट पलट कर देखा तो हैरान रह गई। कॉपी पर अरसलान का फोन नंबर और नाम दर्ज था। वो सारा मामला समझ गई। अरसलान बहुत खुश था कि वो अपना नंबर देने में कामयाब हो गया था, लेकिन कई हफ्तों तक लड़की का फोन नहीं आया तो वो मायूस हो गया। शब्बीर ने देखा कि अरसलान कॉलेज के ग्राउंड में तन्हा बैठा लड़की की यादों में खोया हुआ था कि उसका एक तालिब इल्म साथी उसके पास आ गया। अबे आजकल तू क्लास अटेंड नहीं कर रहा? मैथ्स का पीरियड था भाई आज। यार बस दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में मेरा। क्यों भाई? यार एक लड़की है मेरे दिमाग पर छाई हुई है। बस टॉपर मिली थी मुझे, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है वो। 1-2 बार के बाद तो ऐसे गायब हो गई कि बस। अबे तू फिल्मी दुनिया के हीरो, दिल लगा के पढ़ाई कर बस। इसी दौरान अरसलान का फोन बजा तो वो हैरान रह गया। हेलो हेलो, अरसलान बात कर रहे हैं आप? जी, आप कौन? ये छोड़ें, ये बताइए कि आपकी कोई कॉपी गिर गई थी बस स्टॉप पर? अच्छा, वो कॉपी आपके पास है? जी। अब वो मुझे कैसे मिल सकती है आपसे वापस? वैसे पूरी कॉपी तो सादा है, वापस लेकर क्या करेंगे आप? आपका काम तो हो गया ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? खैर इस बात को छोड़िए। आपकी ये हरकत मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन अच्छी लगने लगी।
अनम नाम है मेरा। बस में आपने मेरा टिकट लिया था। एनीवेज, बाद में बात होगी आपसे, मेरी क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं कौन थी? यार असलम, मेरी तो निकल पड़ी यार, मेरे तो मजे हो गए। वो लड़की थी गर्ल्स कॉलेज वाली, उसकी कॉल थी यार। तू देखेगा ना उसे, तू पागल हो जाएगा यार। क्या हसीन लड़की है असलम भाई, तू मेरी उससे शादी करवा दे यार प्लीज। अबे मैंने कोई मैरिज दफ्तर खोल रखा है क्या? मुझे लगता है तू पिटेगा इस मोहब्बत के चक्कर में। अबे नहीं नहीं यार, उसकी बातों से लग रहा था वो मुझे मोहब्बत करती है। अपना नाम अनम बता रही थी। हो सकता है मुझे बस स्टॉप पर मिल जाए वो लड़की। अरसलान बीएस का तालिब इल्म था और अनम से सरेराह होने वाली मुलाकात ने उसे इश्क में मुब्तला कर दिया था। उन दोनों के दरमियान अब छुप छुप कर मुलाकातें भी होने लगी थी और वो शादी के ख्वाब देख रहे थे। शब्बीर ने देखा कि अरसलान और वो लड़की एक कैफे के गोशे में छुप कर बैठे थे। लड़की ने चेहरा छुपाया हुआ था। अरसलान, मेरी बात सुन, हम कब तक इस तरीके से मिलते रहेंगे? वो छुप छुप के मिलना तो अच्छा नहीं है ना। क्या मुझे एहसास है तुम्हारी बात का, लेकिन हम वो करें भी क्या? कहाँ मिलें, कैसे मिलें? अच्छा, तुमने घर में बात की? हाँ, मैंने अब्बू का मूड देख रहा हूँ मैं, बस कभी भी उनसे कह दूंगा मैं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम शादी के बाद भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करोगी? अरसलान, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी उठो यहाँ से, देर हो रही है। देखो, मैं पहले जाऊंगी, तुम मेरे बाद में आना। तो ओके, पहले तुम जाओ फिर मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरसलान बिल अदा करके बाहर निकला। उसने अपनी जेबें टटोली तो वो खाली थी। जेबें तो खाली पड़ी हैं यार। चलो आज पैदल ही चलते हैं। और करो आशिकी। अरसलान उस लड़की की यादों में खोया हुआ घर की तरफ जा रहा था। उसके तस्वुर में वो लड़की और वो एक दूसरे का हाथ थामे किसी बाग में टहल रहे थे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरसलान अभी बेरोजगार था, जबकि अनम ने पढ़ाई के बाद एक जगह नौकरी कर ली थी। बेरोजगारी की वजह से अरसलान अपने घर पर शादी की बात नहीं कर रहा था। फिर उसने एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। शब्बीर ने देखा कि अरसलान अपनी माँ की खुशामद कर रहा था। माँ रोटियां पका रही थी। हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा, मेरा दिल कर रहा है आज खाना मैं पकाऊं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने कब से खाना बनाना सीख लिया? अम्मा, आपको काम करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आपने शादी तो की नहीं मेरी, वरना आपकी बहू करती सारा काम। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आया। बेटा, पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर कर दूंगी शादी भी। लड़की देखी भी है मैंने। वाह, क्या इत्तेफाक है, मैंने भी देख रखी है लड़की तो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कौन सी लड़की देखी हुई है? और आपको कैसे पता कि मैंने कौन सी लड़की देखी है? अरे वो अपने अशरफ भाई है ना, उनकी बेटी है ना, देखा तो है तुमने? नहीं अम्मा, मैंने तो अनम को देखा है। अरे ये अनम कौन सी बाला है? बहुत खूबसूरत लड़की है अम्मा, कॉलेज में पढ़ती है और अब तो उसने जॉब भी स्टार्ट कर दी है। आप चलो, मैं आपको मिलवा कर लेकर आता हूँ उससे। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बाप ने सुन लिया ना, खड़े खड़े घर से निकाल देगा। अम्मा, लेकिन मुझे शादी उसी से करनी है, आप एक बार मिल तो लो। ना बाबा ना, तेरा बाप मुझे जान से मार डालेगा। अम्मा, आप अब्बा से बात करो ना एक बार मेरे लिए प्लीज। अरे भाई माफ करो, हांडी जल रही, मुझे हांडी देखने दो। अम्मा, जल तो मैं रहा हूँ अंदर से, कसम से। अरे तू जाता ही है नहीं यहाँ से, वरना तेरे बाप को आवाज दूं मैं। अम्मा, पापा से बात करो ना एक बार। अच्छा बाबा, करूंगी बात। ओह माय गॉड, वाओ। पर खाना बन गया? बन गया। खाना बनाएगा, बस बना दिए खाना। अरसलान के बाप ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अरसलान पर जुनून सा तारी हो गया था और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। शब्बीर ने देखा कि माँ खाना लिए दरवाजा पीट रही थी और अरसलान अंदर से ही सवाल जवाब कर रहा था। अरसलान बेटा, दरवाजा खोलो, खाना लिए खड़ी हूँ कब से, खाना खा लो। अम्मा, मैं नहीं खाऊंगा खाना। अरे बेटा, पागल तो नहीं हो गया तू? 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया तुमने। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर मेरी शादी अनंत से नहीं होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा अम्मा। अच्छा दरवाजा तो खोलो। आप बाहर ही रख दें खाना, भूख लगेगी तो खा लूंगा। खाना रख दिया है, खा लेना। माँ खाना रखकर चली गई। वो खासी परेशान थी। इंतहाई लड़ाई झगड़े के बाद अरसलान के माँ बाप ने हाँ कर दी थी,
जिस पर अरसलान की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि लड़की का मेकअप हो रहा था और वो निकाह के लिए तैयार हो रही थी कि ऐसे में अरसलान का फोन आ गया। क्या मसला है? यार मुझे अपनी पिक्चर तो व्हाट्सएप करो ना। तस्वीर खुद कैमरे के साथ रात में आपके पास आ गई। जी भर के देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात तो सुनो। हेलो। अरसलान की मुराद बर आई। वो दुल्हन को ब्याह कर गाड़ी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक खौफनाक वाकया पेश आ गया। शब्बीर ने देखा कि दूल्हा दुल्हन की गाड़ी सामने से आ रही थी। अचानक अंधेरे से दो अफराद के साए नमूदार हुए और फिर फजा में गोलियां तड़तड़ाने लगी। फिर शब्बीर ने मोटरसाइकिल पर मुबैना तौर पर दो लोगों को भागते देखा। उस रात किसी ने फायरिंग करके अरसलान को कत्ल कर दिया था, जिस पर शादी वाले घर में कोहराम मच गया था। पुलिस ने जल्द ही कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि वो अपने पुराने दुश्मनों को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन धोखे में दूल्हा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हमारी अरसलान से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी और न हम उसको जानते थे। बारात लेकर आते 2-3 किलोमीटर फासला था हमारा। उसके बाद हम दाजल पहुंच जाते थे। फिर पता लगा कि वो जख्मी हो गए, गोलियां लगी। फिर उसको डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद फिर उसको रेफ़र किया आगे, जहाँ पर से डीजी खान कुछ अर्सा डीजी खान रहे, कुछ मुल्तान में रहे। फिर वो डॉक्टर अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ। वो जो कुछ अरसे के बाद वो नाकाम हो गया। 4-5 दिन के बाद। बहरहाल हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बच्चा जो दूल्हा था उसको नाजायज़ बेगुनाह को कत्ल कर दिया। हम सिर्फ अपनी पुलिस से, अपनी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करते कि हमें इंसाफ दिया जाए। बेगुनाह लड़का था, कोई कसूर न था उनका। दूल्हा था, शादी वाले घर को इन्होंने मातम बना दिया। वो माँ बाप का सब्र है, वो अल्लाह ताला उनको मज़ीद सब्र अता करे। बाकी बहरहाल अगर उनको इंसाफ के कटहरे में ले जाए और उन्हें सजाए मौत दी जाए तो हमारा कुछ गम हल्का हो जाएगा। सिर्फ हम आपसे और हम पुलिस से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैंने हमसे मुजरिम से मुलाकात की। उन्होंने हमें बाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम कातिल हैं। बिल्कुल गोली, वो छोटा बच्चा था नज़दीक में जो खड़ा था, छोटे कद वाला, वो कहता था कि गोलियाँ मैंने मारी हैं। हम फांसी के मुस्तहक हैं। हमें यही बयान दिया था। हम फांसी के मुस्तहक हैं, हम तेरे बेटे को खुद हमने कत्ल किया है। कॉमन चीज़ ये थी कि ये हमारे जो है ना वो खुली कचहरी में दाजल में हमारे सामने ये मैटर आया। उसी पे मैंने फौरी तौर पे जो है ना वो CIA और मुतलका थाने की टीम जो है ना कॉन्स्टिट्यूट की। CIA की टीम ने फिर अपनी जो है ना वो दोबारा से जियो फेंसिंग करवाई, क्योंकि एक पुराना वकूआ था मेरे आने के टाइम पे तकरीबन 3-4 महीने पहले का। ये अगस्त 2024 का वकूआ था। तो वहाँ से फिर हमने काम दोबारा स्टार्ट किया। कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन जनरेट की। हमारे कुछ मुलाजमीन जो इस एरिया के थे वो कच्चे में थे, उनको भी हमने वापस बुलवाया। और इस केस पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 महीने का जो है ना टाइम लगा। और हम जियो फेंसिंग के ज़रिए से और लोकल इन्फॉर्मर्स के ज़रिए से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्द जो है ना वो हम ट्रेस कर सकें, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। और जो मुलज़मान ओरिजिनली इसमें शामिल थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया। इसमें शुरू में इनिशियल जो है ना वो फेज़ में ये हुआ कि जो मुदई थे और उनके जो ससुराल थे उन्होंने गलत लोगों को नॉमिनेट करवा दिया, जिसके ऊपर पुलिस भी जो है ना गलत डायरेक्शन में चल पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है ना ओरिजिनल जो एक्यूज़ हैं वो अरेस्ट कर लिए और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूट करेंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे। इसे कहते हैं तकदीर। अरसलान ने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली थी, लेकिन किसे खबर थी कि ऐन शादी वाले दिन उसकी नागहानी मौत भी लिखी हुई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।